ये हमारे शिबलू भाई हैं, रहबर भाई हैं, राजू भाई हैं। 3 दिन का इब्राहिम भाई गली न्यूज़, SNN, दीगर चैनलों के ज़रिए से, RNN के चैनल के ज़रिए से हम लोग 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 3 दिन में ये कचरा यहाँ से नहीं हटा तो हम खुद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके साथ साथ जाफरी वेलफेयर सोसाइटी और शिया दिगर तंजीमों की जानिब से कई नौजवान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसलिए कि अब हमारी बातों को सुनना चाहिए, ये फ़ौरन कचरा भी हटे और ये कब्रिस्तान का रास्ते का काम भी शुरू हो। यहाँ पर कई महीनों से कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है, क्या बताएंगे, क्या तकलीफ है? सर बताना क्या है, मतलब ये तो पूरा खुलेआम सभी को पता है। इससे पहले हम लोगों को बोला गया था कि ये मेन कब्रिस्तान का रोड है, इसका बजट पास है, वर्क ऑर्डर निकल चुका है, टेंडर हो चुका है। हमें 2021 से पता चला है कि ये रोड पास हो चुका है, बनना है, मगर अभी तक बना नहीं। कोई बात नहीं, 2-1 बार कच्चा रास्ता हम लोगों ने अपने हाथ से बना लिया। आज भरपूर मात्रा में इसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया। आप देख आज रहे हम अपने जनाजे, ये चाहे बोरी जमात के भाई लोग हो, चाहे हमारे शिया समाज के लोग जो मैयतें लेके जाते हैं, इस गंदे कचरे के ढेर बदबू से निकलते हुए हम लोग जाते हैं। प्रशासन को कई बार बोला, लेटरबाजी हुई है, अभी तक ना तो कचरा हटा है। रोड नहीं बना, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी अड्डे खड्डे से निकल के जा सकते हैं, मगर कचरा तो हटा दें मेहरबानी करके। कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर। बोला गया 27 तारीख को यहाँ पे हट जाएगा कचरा, 27 अक्टूबर। आप जो बोल रहे 27 तारीख का, वो बोला था उन लोगों ने, बाकायदा TMC की तरफ से यहाँ बोर्ड लगा था कचरे के लिए, जिसमें मुझे बताया था कि अभी नहीं होएगा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वो कचरा आज भी वैसी पड़ा है, 1 फ्लोर तक का कचरे का ढिगार हो चुका है पहाड़ जैसा, मगर उस पर सुनवाई नहीं है। हाँ, अभी मैं 2-1 बार गया हूँ नजीब भाई के पास, उन्हीं ने वादा किया था कि मैं एक नजीब मुल्ला साहब के पास, उन्हीं ने वादा किया था कि मैं ये काम करवा के दूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर होएगा। पर दिवाली की वजह से अधिकारी वगैरह छुट्टी पे थे और कुछ काम में अपने व्यस्त थे, उसकी वजह से ज़रा रुक गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। मगर कचरा तो हटाते हैं लोग, ये डंपिंग ग्राउंड तो है ही नहीं, रोड है कब्रिस्तान का जाने का। बस आप लोगों के ज़रिए से यही बतलाना चाहता था मैं। बस वैसे आपकी जमात की तरफ से TMC को, प्रशासन को कोई लेटर दिया गया उनके? बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आए और हमारी कौम की जो तकलीफ़ और परेशानी है वो अपने चैनल के ज़रिए से यहाँ TMC के अधिकारी और सियासी लीडरान तक आप पहुँचाएँगे। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि शहर मुमरा में 70 से 80 हज़ार से ज़्यादा अहले तशय्यो रहते हैं, और जहां इब्राहिम भाई आप खड़े हैं ये कब्रिस्तान का रास्ता है, बड़ी मुश्किल से मिला है। 15-20 सालों से अंदर कब्रिस्तान चालू है, और हमारे यहाँ एक ख़ास बात यह है कि मर्दों के साथ साथ औरतें भी आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और इंतकाल के बाद फातिहे की मजलिस, 40वें की मजलिस सब वहीं पे होती है। और अभी मेरे साथ इस वक्त आप चलें, 200-400 लोग अंदर हैं, मजलिस हो रही है। और अभी चंद दिन बाद रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है, और वादी हसनैन कब्रिस्तान कमेटी जो उस कब्रिस्तान को चलाती है, वो बाकायदा वहाँ पर 5-6 दिन मर्दों का प्रोग्राम, एक दिन कम से कम 14-15 हज़ार से ज़्यादा जो है वो औरतें आती हैं। 17 तारीख को ये प्रोग्राम यहाँ पे होगा, और हालत ये है इब्राहिम भाई कि आप गुज़र नहीं सकते। अब सबसे बड़ा जो मामला इब्राहिम भाई जो मैं आपके ज़रिए से पहुँचाना चाह रहा हूँ, यहाँ के हमारे मेन जो सेक्रेटरी हैं वो बरादरम कर्रार साहब हैं, एक ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। राजू साहब एक ज़माने से यहाँ के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। ये बरादरम हमारे शिबलू भाई हैं, ये एकनाथ शिंदे जी गुट के सियासी लीडर है, उसके अलावा ये हमारे रहबर भाई। मुकम्मल तौर पर कितनी भी कोशिश हो चुकी है, मुझे तो ऐसा लगता है इब्राहिम भाई कि मुमरा के सियासी लीडरान
जो मुमरा को चलाते हैं वो ये समझते हैं शिया कौम कुछ है ही नहीं है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र ये है कि इस कौम में भी अब नौजवान जो हैं वो सियासत की कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि 70-80 हज़ार आबादी वाले शिया मुमरा शहर में कोई हमारा लीडर नहीं। और आप सोचिए ये कब्रिस्तान का रास्ता है इब्राहिम भाई कि जहाँ मैयत आती है, जहाँ पर लोग एहतराम के साथ आते हैं, आखिरी मरतबा दफनाने आते हैं। आज मैं टाइटल यही लगाइएगा, ये हमारे शिबलू भाई हैं, रहबर भाई हैं, राजू भाई हैं, 3 दिन का इब्राहिम भाई गली न्यूज़, SNN, दीगर चैनलों के ज़रिए से, RNN के चैनल के ज़रिए से हम लोग 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 3 दिन में ये कचरा यहाँ से नहीं हटा तो हम खुद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके साथ साथ जाफरी वेलफेयर सोसाइटी और शिया दिगर तंजीमों की जानिब से कई नौजवान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसलिए कि अब हमारी बातों को सुनना चाहिए, ये फ़ौरन कचरा भी हटे और ये कब्रिस्तान का रास्ते का काम भी शुरू हो। एक मरतबा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। हमेशा SNN चैनल ने मुमरा शहर की बुनियादी चीज़ों को, बुनियादी मसाइल को जो आवाम की ज़रूरत में से है, हमने आपके सामने उठाया है। अगर शहर मुमरा में शौचालय नहीं था तो SNN चैनल ने मुमरा स्टेशन से लेकर के वाई जंक्शन तक पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया, उस पर हमने आवाज़ उठाई। कब्रिस्तान का मुद्दा था, SNN चैनल ने आवाज़ उठाई। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुमरा शहर गंगा जमनी तहज़ीब का हामिल है। यहाँ पर तमाम मसालिक के लोग बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। हम शिया इस्ना अशरी तकरीबन 70 से 80 हज़ार इस शहर मुमरा में रहते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज तक सियासी पार्टियों ने इस कौम की जानिब तवज्जो नहीं दी और न हमारी कौम में, शहर मुमरा में कोई चेहरा लीडरशिप का उभर के सामने आया। बड़ी मुश्किल से, रहना तो आसान है दुनिया में, आखिरी तदफीन के वक्त बड़ा मसला होता है 2 गज़ ज़मीन के लिए। बड़ी मुश्किल से एक ज़मीन मिली और उसके ज़िम्मेदारान वहाँ पर तदफीन के मसाइल को देख रहे हैं और हज़ारों की तादाद में इस वक्त यहाँ पर मैयतें दफन हो चुकी हैं। और ये रास्ता इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये रास्ता दिखाएं। और उसके अलावा ये जो ये कचरा आप देख रहे हैं ये मुसलसल 20 रास्ते में है। और नाज़रीन ये भी हम आपको बताते चलें कि शिया इस्ना अशरी कब्रिस्तान का मामला ये होता है कि जब कोई मैयत होती है तो मर्दों के साथ साथ औरतें और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, साथ ही साथ मजालिस का भी सिलसिला होता है। उसके अलावा दूसरे भी जुलूस जो है वो होते हैं और ये रास्ते की हालत है। आइए हमारे साथ यहाँ पर बरादरम राजू साहब हैं, उनका इंटरव्यू आप ज़रूर सुनाएंगे। बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत की है इस कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार मोहतरम करार हुसैन साहब। और उसके अलावा आज यहाँ पे नौजवानों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर ये कचरा साफ़ नहीं होता है, ये रास्ता नहीं बनता है, तो मजबूरी अब हमारी ये है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और वक्त आ गया है, मैं शिया कौम के नौजवानों से कहूँगा कि उठो, जागो और अपने हक़ का मुतालबा ख़ुद करो। एकनाथ शिंदे जी गुट के मुमरा के रज़ा अब्बास साहब जो हैं, भाई कब से आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आप विभाग प्रमुख हैं, कब से आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इस रास्ते के लिए और इस कचरे के लिए? और अगर अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही इसलिए कि बिनते पैगंबर फातिमा ज़हरा हम सब की माँ हैं और वहाँ पर इनके मजालिस का सिलसिला है, अगर अब ये कचरा साफ़ नहीं होता है तो अभी जो भूख हड़ताल का ऐलान हुआ है उस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या क्या आप कोशिश कर चुके हैं? नहीं, जैसा कि आपको मालूम होगा 3-4 दिन पहले राजन दादा कीने ने हम लोग को बोला था कि जाओ वहाँ कचरा बंद करो। तो सुबह सुबह राजू भाई को भी मालूम है 3-4 दिन हम लोग आए सुबह 7 बजे और कचरा तो रोक दिए, कचरा डालना रोक दिए। बाकी साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है 3-4 दिन में मैं, अभी कल भी मैं फ़ोन किया था उनको, बोला 2 दिन का टाइम दीजिए हमको, 2 दिन में मैं कचरा पूरा उठवा लेता हूँ। अगर 2 दिन में कचरा ना उठा तो उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो यानी ये जो अभी ऐलान मैंने किया है इस पर भरपूर आप हिमायत करते हैं, इसलिए कि आप कोशिश कर रहे थे कि अगर 2 दिन के अंदर, हम लोगों ने 3 दिन का टाइम दिया है, अगर 3 दिन के अंदर ये सफाई नहीं होती है तो इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नहीं, इंशाअल्लाह 2-3 दिन में
भूख हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले कचरा हट जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और राजन दादा भी कोशिश में है। नाजरीन, खुदा करे ऐसे ही हो कि जैसे हमारे युवा नेता रज़ा अब्बास बरादरम शिबलू साहब कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ये कचरा हट जाएगा, और अगर नहीं हटा जो ऐलान मैंने किया है, मैं अली अब्बास वफ़ा इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर यहाँ धरने पे बैठूँगा जब तक कि ये कचरा नहीं हटाया जाता। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।